नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की चित्रित पाठ्य पुस्तक का पद्यांश पाठ से वाक पाठ देखने वाले हैं। तो इसमें जो कवित्री हैं वो कश्मीर से बिलोंग करती हैं और उन्होंने कश्मीरी भाषा में इस पाठ को लिखा था, परंतु इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके ये पाठ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा पाठ है नहीं, 4 इसमें वाक लिखे गए हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, तो पहला वाक्य में कवित्री क्या कह रही है हम पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। अर्थात कवित्री ये कहना चाह रही है कि रस्सी जो है वो किसके समान है, कच्चे धागे की। अब यहाँ पर रस्सी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर जो है वो रस्सी को आत्मा बताया है और नाव को जो है नाव को शरीर बताया है। जिस प्रकार से कवित्री कह रही कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और अब मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल कच्ची हो गई, कभी भी वो टूट सकती है। ठीक है, और नाव यानी कि शरीर। तो जिस रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जिस प्रकार से अगर हम कच्चे धागे से नाव को बांधकर खींचें तो कभी भी जो हो धागा या रस्सी वो टूट सकती है। उसी प्रकार से अब जो मेरा शरीर है, नाव रूपी शरीर है, वो वृद्ध हो चुका है और अब इससे ज़बरदस्ती जो है आत्मा इसको खींच रही है, तो कभी भी जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। ठीक, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार, की जो मेरी पुकार है कि कवित्री मन ही मन जो है प्रार्थना कर रही है ईश्वर से कि मेरा जो शरीर है भव सागर से पार हो जाए, यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाए। तो पता नहीं कब जो है वो ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे भव सागर पार करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अर्थात है कि पानी टपके कच्चे सकोरे से तात्पर्य यहाँ पर जिस प्रकार से मिट्टी का जो बर्तन होता है कच्चा, उसमें अगर आप पानी भर दो तो धीरे धीरे उसमें पानी टपकता रहता है और एकदम एक दिन वो पानी बिल्कुल खाली हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार से पानी उसमें टपकता रहता है, उसी प्रकार से जो मेरा शरीर है ये भी अब चलने के योग्य नहीं है। और जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। यानी कि जी यानी कि मन में जो है वो बार बार एक ही प्रण उठ रही है, एक ही जो बात उठ रही है मन में कि घर जाने की चाह मेरे। घर जाने का मतलब यहाँ से भगवान के पास में, ईश्वर के पास में जाने की जो चाह है, किसकी, कवित्री की। ठीक है, तो इस पूरे श्लोक में या दोहे में या वाक में, इसको क्या कहा गया, वाक, इसमें ये कवित्री कह रही है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं अर्थ। उसके बाद में खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, राम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात अब देखो दो बातें कही गई, खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी कि व्यक्ति जीवन में गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी सब कुछ पालेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या बनेगा, फिर भी अहंकारी ही बनेगा। क्यों कि मेरे पास इससे ज़्यादा है, इस बात का उसको अहंकार आ जाएगा। तो कवित्री पहले लाइन में कह रही खा कर कुछ पाएगा नहीं, कुछ भी इसको खाकर मतलब उसको हर एक चीज़ का संचय करने से, इकट्ठा करने से उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और दूसरी लाइन में कह रही न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात यदि वो उसने इकट्ठा कर लिया और उसका उपभोग नहीं कर रहा है तब भी उसके मन में अहंकार आ सकता है। कैसे कि वह मन ही मन सोच सकता है कि मेरे पास इससे ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास इससे ज़्यादा है। तो दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति के अहंकारी बनने की संभावना व्यक्त कर रही है कवित्री। ठीक है, राम सम खा तभी होगा संभावी। सम खा यानी कि कुछ जितना आपके पास में है कुछ का आप उपभोग कीजिए और थोड़ा दूसरों को दीजिए। अर्थात यदि आपके पास में 5 वस्तुएं हैं तो आप 3 आप रखिए, 2 को जो है गरीब लोगों को उसको दीजिए जिनको उनकी आवश्यकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी जो है आपका हृदय जो है वो दूसरे लोगों के लिए खुल पाएगा, आपका जो हृदय है वो उदारता दर्शा पाएगा। ठीक है, तीसरे वाक्य में कह रही आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ से तात्पर्य है कि आई सीधी राह से मतलब व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके साथ में बुराइयां नहीं आती है। ठीक है, तो बिल्कुल वो सीधी राह से आई है, उसके साथ में कोई भी बुराइयां नहीं आती है। परंतु जब वो मरता है तो उसके साथ में उसने जो पूरे जीवन में जितना भी गलत कर्म किए हैं वह सभी उसके साथ में जाते हैं। ठीक है, तो गई ना सीधी राह यानी कि सीधी राह से वापस नहीं जा रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते से वापस नहीं जा रहे हैं। सुषु सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु से मतलब यहाँ पर जिस प्रकार से एक सेतु का मतलब पुल, कि जिस प्रकार से एक पुल को या एक नदी को पार करने के लिए नाव में बैठा जाता है और नाव में जब बैठते हैं तो नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं, मांझी। तो जब नाव में बैठते हैं, नाव वाला जो नाव किनारा नाव को अपने को नदी को पार करवा देता है तब उसको कुछ अपने को पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सेतु क्या सुषुम सेतु से तात्पर्य यहाँ पर है कि अभी
प्राण शरीर में बचे हुए हैं, ठीक है। अब जब आत्मा शरीर से निकलेगी तब किसके पास जाएगी? ईश्वर के पास, ठीक है। तो ईश्वर के पास जाने के लिए कवियत्री कह रही कि नाव में बैठकर जाना पड़ेगा। अब नाव में बैठकर जाएंगे, नाव यानी कि भगवान है, भगवान जब लेने आएंगे तो भगवान के साथ जाना पड़ेगा। और जब भगवान आपको वो किनारा प्राप्त कराने के लिए यानी कि स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए जब आपसे बोलेंगे कि पैसा, तो वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ क्या है? अच्छे कर्म, सत्कर्म। आपने पूरे जीवन में क्या सत्कर्म किए हैं वो आपसे जब मांगा जाएगा तब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी कि मैंने अपने अंदर झांक कर देखा परंतु मैंने तो जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। तो अब मैं मांझी को क्या दूं, यानी कि ईश्वर को मैं क्या दूं अब, क्योंकि मेरा पूरा जीवन जो है वो सांसारिक मोह माया में निकल गया है। मैंने कुछ भी अच्छा काम जीवन में नहीं किया है, ठीक। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी है सभी साहिब से पहचान। अर्थात थल थल में यानी कण कण में जो है वो शंकर भगवान बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कि हे व्यक्तियों, हिंदू और मुसलमान का भेद न करें, आपस में न लड़ें, कण कण में ही ईश्वर है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, स्वयं को जान लोगे तो फिर ईश्वर को भी जान लोगे। यही है साहिब से पहचान। साहिब का यानी साहिब से तात्पर्य यहाँ पे किससे लिया गया है? ईश्वर से। यदि आप स्वयं को जान लोगे, अपनी बुराइयां, अपने जितने भी आपने बुरे गलत काम किए हैं सब उसको निकाल दोगे, आप अपनी बुराइयों को निकाल दोगे, अहंकार को त्याग दोगे, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। अब इसके हम ये जो 4 शाखियाँ थी इनका हमने अर्थ देखा। और ये ललत कवियत्री का नाम है। इनका परिचय, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री। ललत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के निकट सिमपुरा गाँव में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इनका देहांत सन 1391 में हुआ था। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो इन्होंने कहा है उन्हें वाक कहते हैं। वाक से तात्पर्य 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाई जाने वाली रचना है, ठीक है। पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी शब्द यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह कच्ची रस्सी तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवियत्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम अभी कमजोर होने से उसे सफलता ही मिल रही है। कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवियत्री सांसारिकता तथा मोह बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार कवियत्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवियत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवियत्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह सांसारिक मोह माया से भटकना नहीं चाहती। भाव स्पष्ट कीजिए, जेब टटोली कोड़ी ने पाई, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो कवियत्री कहती है कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई और जब अंत समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि बहुत सागर पार कराने वाली मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी। उतराई से तात्पर्य कि भाई नाव में बैठ के जाते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं अपने को, किराया, एक तरीके से वो चीज़ है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तात्पर्य है कि कवियत्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवियत्री कहती है कि मनुष्य का भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललत ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललत ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त और न ही उससे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है। अंततः बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। इंद्रियां कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। यदि हम इन पर नियंत्रण रख लेंगे तो स्वतः ही जो है आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मतलब ये जो दूसरी लाइन है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, यानी कि यहाँ से तात्पर्य है कि जो कवियत्री है वो किस योग से, हठ योग से जो साधना कर रही थी परंतु उसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और जब उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी पुण्य अर्जित नहीं किए हैं। ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय क्या है? ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवियत्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। लास्ट वाले वाक में आया था हिंदू मुसलमान के बारे में, ठीक है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है, ठीक है। तो ईर्ष्या द्वेष के कारण मनुष्यों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो ईश्वर है वो परम सत्ता एक ही है, इसलिए लगातार जो है वो हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि को भजना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर और पाठ का सार हमने देख लिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।